नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं गांव शहरों की 100 खबरों को। नालंदा के हिल्सा में बाइक चोर की लोगों ने की जमकर धुनाई। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक दुकानदार को मारी गोली। स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोपालगंज में जमीन विवाद में जमकर मारपीट, 2 लोगों की मौत, 2 लोग सदर अस्पताल में भर्ती। एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। पटना में छात्रों के 2 गुटों में झड़प, छात्रों की तरफ से कई राउंड फायरिंग, 10 से 15 राउंड चली गोली। स्थिति इलाके में तनावपूर्ण। कटिहार में फर्जी सुरक्षा गार्ड रैकेट का खुलासा, गार्ड के पास से अवैध हथियार भी जब्त। समस्तीपुर में इलेक्ट्रॉनिक दुकान के संचालक को अपराधियों ने मारी गोली, बाइक सवार 2 अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। भोजपुर में बिजली के हाई टेंशन तार की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। तरारी थाना क्षेत्र के तरारी गांव की घटना। सुपौल के भीमपुर थाना क्षेत्र में NH 57 पर भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। कैमूर में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा, इलाज के दौरान हुई मौत। ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक सवार ट्रैक्टर में घुसा। पटना के पालीगंज में रंगदारों ने दुकानदार से मांगी 5 लाख रुपए की रंगदारी। दुकानदार ने अज्ञात बाइक सवार 2 अपराधियों के खिलाफ लिखित शिकायत की दर्ज। गोपालगंज में मायके आई प्रेग्नेंट महिला को सांप ने डसा, इलाज के दौरान महिला की मौत। मीरगंज थाना क्षेत्र के खुशहाल छापर गांव की घटना। दरभंगा पुलिस ने 3 हाईवे के लुटेरों को किया गिरफ्तार, अपराधी के पास एक पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद। रांची में अवैध शराब के कारोबार का खुलासा, 2 ट्रक शराब बरामद, 5 लोग गिरफ्तार। बांका के तुलसीवरण गांव में एक महिला की हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नामजद अमीन यादव और रोहित यादव को किया गिरफ्तार। भारतीय सेना को मिले 239 नए जवान, दानापुर में रंग रूटों ने ली देश सेवा की शपथ, 9 महीने की कड़ी ट्रेनिंग पूरी। धक्का मार गाड़ी के भरोसे बिहार पुलिस, बगहा में गश्ती के दौरान बीच सड़क पर बंद हुई जिप्सी, पुलिस कर्मियों ने दिया धक्का। खगड़िया डीएम ने कोसी और बागमती के बढ़ते जलस्तर का किया निरीक्षण, विभागीय अधिकारियों को दिए गए आवश्यक निर्देश। जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। खगड़िया सदर अस्पताल का मुख्य गेट बारिश के बाद झील में तब्दील, मरीजों को आवागमन में हो रही काफी परेशानी। अस्पताल प्रबंधन ने पानी निकासी पर झाड़ा पल्ला। मुजफ्फरपुर में बाढ़ को लेकर अलर्ट मोड में जल संसाधन विभाग, महमदपुर कोठी के पास स्लूइस गेट बनकर तैयार, बाढ़ से लोगों को मिलेगी राहत। नालंदा में अलग अलग जगहों पर ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत, मवेशी चराने के दौरान गिरा था ठनका। भट्टाबी गांव और मजीदपुर गांव में हुआ हादसा। बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के केस, 179 मामले किए गए दर्ज। अकेले पटना में कोरोना के आए 103 केस। छपरा के सारण तटबंध पर बढ़ने लगा दबाव, लगातार बारिश से गंडक का बढ़ा जलस्तर, भगवानपुर मठ के अस्तित्व पर मंडराया खतरा। बारिश के कारण उफान पर नदियां, पटना की गंगा घाटों पर भी जलस्तर में वृद्धि। भारी बारिश के कारण बिहार में उफान पर नदियां, बावजूद पटना के गंगा घाटों पर बच्चे और युवा कर रहे खतरनाक स्टंट, जानलेवा साबित हो सकता है खतरनाक स्टंट। जहानाबाद में जोरदार बारिश ने लोगों की बढ़ाई परेशानी, कई इलाकों में बिजली गुल, जल जमाव से लोग काफी परेशान। कटिहार में बाढ़ से पहले प्रशासन की तैयारी, मेडिसिन किट किए जा रहे तैयार, स्वास्थ्य विभाग हर एक परिस्थिति के लिए है तैयार। जामताड़ा में सिमल डूबी पंचायत में मंजला डी गांव में बजरंगबली मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन, 108 कन्याओं ने निकाली कलश यात्रा। गिरिडीह के देवरी प्रखंड में बेरिया गांव में 11,000 वोल्ट तार की चपेट में आने से 2 मवेशियों की मौत, बारिश के बाद जमीन पर गिरी थी तार। 12 जुलाई को देवघर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देवघर एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। पीएम के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी में जबरदस्त उत्साह। 12 जुलाई को संथाल को सौगात देंगे पीएम नरेंद्र मोदी, नेशनल हाईवे, रेलवे और प्रसाद प्रोजेक्ट की देंगे सौगात। सांसद ने की लोगों से 12 जुलाई को पीएम के कार्यक्रम में शामिल होने की अपील। रांची में फिटनेस को लेकर लोग जागरूक, सुबह सुबह पार्कों में बने ओपन जिम में जमकर बहा रहे पसीना। देवघर एयरपोर्ट से पहले ही क्रेडिट लेने की राजनीतिक दलों में होड़, बीजेपी का दावा, डबल इंजन सरकार ने किया सपना साकार, जेएमएम का पलटवार, राज्य सरकार ने किया है काम। गोड्डा में 2 साल के बाद बदहाल है ललमटिया बुआरी जोड़ सड़क, 12 किलोमीटर लंबी सड़क में बने गड्ढों से आए दिन होते हैं हादसे, मरम्मत की मांग अब तक अधूरी।
सिवान में एक अस्पताल की अच्छी पहल, 25 मरीजों का किया गया निःशुल्क ऑपरेशन। डॉक्टर पुनीत सिंह महीने में 2 दिन गरीब मरीजों का करते निःशुल्क ऑपरेशन। जापा संयोजक पप्पू यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी चाहे तो बिहार में भी शिंदे पैदा हो सकते हैं और सरकार पर लगाया विपक्ष को डराने का आरोप। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल पर बैन, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान, कहा पर्यावरण को ठीक रखने के लिए प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया। मुजफ्फरपुर में पहले दिन नगर निगम के कई दुकानों को काटा गया चालान, प्लास्टिक मिलने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई, आगे भी अभियान जारी रखने की कही बात। खगड़िया में प्लास्टिक बैन को लेकर गोगरी नगर परिषद ने चलाया अभियान, 7 दुकानदारों से वसूला गया 6,000 जुर्माना, टीम ने कहा अभियान जारी रहेगा। बगहा के रामनगर परिषद ने भी प्लास्टिक की बिक्री पर लगाया रोक, सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। 9वीं क्लास में दाखिला के लिए प्रवेशोत्सव अभियान की शुरुआत, 15 जुलाई तक बिहार में चलेगा अभियान। औरंगाबाद में 9वीं कक्षा में नामांकन के लिए चलाए गए अभियान, डीएम ने जागरूकता रथ को रवाना किया, बच्चों को पढ़ाई के लिए किया जाएगा जागरूक। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का दौरा, कैंसर प्रिवेंशन ड्राइव के समापन के समारोह में हुए शामिल। जीएसटी दिवस पर वाणिज्य कर विभाग ने जागरूकता रथ को किया रवाना, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दिखाई हरी झंडी। शेखपुरा में मैट्रिक और इंटर पास छात्र प्रोत्साहन राशि के लिए परेशान छात्रों ने की मामले की जांच की मांग। भागलपुर में बीएसएनएल कर्मचारी संघ ने जेएम पर लगाया 8 करोड़ के गबन का आरोप, कहा विभाग के स्कैप का हुआ घोटाला, भागलपुर और बांका में निकाला गया था टेंडर। औरंगाबाद के फेसर रेलवे स्टेशन पर टल गया बड़ा हादसा, मालगाड़ी का ब्रेक बाइट हुआ, करीब 2 घंटे तक परिचालन रहा बाधित। गया के विष्णु विहार होटल को जिला प्रशासन ने किया सील, 2 करोड़ 6 लाख पर्यटक विभाग का था बकाया, बोधगया के क्षेत्रीय प्रबंधक को किया गया हैंडओवर। शेखपुरा मंडल कारा में अचानक एक कैदी की बिगड़ी तबीयत, शराब तस्करी में आरोपी की हुई थी गिरफ्तारी, 1 सप्ताह पहले भी कैदी की हुई थी मौत। कटिहार में सीएसपी संचालक से लूट मामले में सीएसपी ने किया आरोपी की गिरफ्तारी का दावा, बैंक ने पैसे निकासी की दावे को किया खारिज, मामले में पुलिस को मिले कई लीड। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े एक घर से लाखों की डकैती, हथियार के बल पर चोरों ने लूटे कैश और ज्वेलरी, हयापुर थाने की अशोक विहार कॉलोनी की घटना। बेतिया का हथियार तस्कर भागड़ यादव गिरफ्तार, 15 जिंदा कारतूस और पिस्टल बरामद, आरोपी की निशानदेही पर परसोतीपुर में पुलिस ने की कार्रवाई। जमुई के सोनो थाने की पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा, छापेमारी में पुलिस ने 18 बाइक को किया बरामद, 4 लोगों की हुई गिरफ्तारी। बांका के कुसुमखर गांव में बहियापुर से देसी कट्टा बरामद, गुप्त सूचना के आधार पर अमरपुर पुलिस ने की कार्रवाई। पटना सिटी के हीरानंद शाह गली में गोली चलाने वाला आरोपी गिरफ्तार, पैसे नहीं देने पर आरोपी ने मां पर चलाई थी गोली, देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। पटना सिटी के चौक थाने की पुलिस ने सूरज गोप हत्याकांड में सुपारी किलर को किया गिरफ्तार, अन्य अपराधी घटनास्थल से फरार, देसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद। बेतिया के मंझौलिया में राहगीरों ने 2 लुटेरों को पकड़ा, ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई, बाद में किया पुलिस के हवाले। मुंगेर में भी धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, लाल दरवाजा से कष्टहरणी घाट पहुंची यात्रा। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मधुबनी में किया विरोध प्रदर्शन, कन्हैया लाल के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग। न्यूज 18 पर दिव्यांग प्रियांशु कुमारी की खबर चलने के बाद बीजेपी युवा मंडल ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश कुमार ने प्रियांशु से की मुलाकात, कहा बिहार इस बेटी के जज्बे को सलाम करता है। रोहतास के डिहरी थाना क्षेत्र स्थित कोल डिपो के पास से पुलिस ने अवैध डंपिंग किए गए 60 ट्रैक्टर से अधिक बालू को किया जब्त, भागने के दौरान एक ट्रैक्टर ने की पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश। दरभंगा में राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार समारोह का कार्यक्रम का आयोजन, 36 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को डीएम ने किया पुरस्कृत। पटना में अग्निवीर योजना का विरोध जारी, जाप छात्र इकाई ने करगिल चौक पर सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मधुबनी में प्रभारी मंत्री लेसी सिंह ने की बाढ़ की पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक, डीएम और एसपी समेत तमाम जिले के आला अधिकारी को भी दिए गए निर्देश।
औरंगाबाद में हथियारा गांव में जमीन विवाद में मारपीट, 3 लोग जख्मी, सीएचसी में प्राथमिकी उपचार के बाद भेजे गए गया। भागलपुर के सुल्तानगंज में रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने की फायरिंग, दबंग विकास यादव पर फायरिंग का आरोप, दहशत में पीड़ित किसान परिवार। गोपालगंज सदर अस्पताल में जच्चा और बच्चा की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप, मांझागढ़ के पुरानी बाजार की रहने वाली थी ज्योति देवी। रोहतास के विक्रमगंज में एक युवक की गला दबाकर हत्या, नासिरगंज में दोस्त पर हत्या का आरोप, पानी भरे गड्ढे में मिला पंकज कुमार का शव। सिवान के बैरवा थाना क्षेत्र में पेड़ से लटका मिला शव, सत्येंद्र पटेल के रूप में हुई पहचान, मामले की जांच में जुटी पुलिस। भोजपुर के देवमलपुर के पास सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत, अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से हुआ हादसा। भोजपुर के बड़की सिकरहट्टा के पास ट्रक की टक्कर से 2 लोग जख्मी, हादसे के बाद घटनास्थल से ट्रक ड्राइवर फरार। भागलपुर में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, आनंद मार्ग कॉलोनी में के रहने वाले थे मृतक गणपति शर्मा। सिवान में भीषण सड़क हादसे में 3 लोग जख्मी, कार, बाइक और रिक्शा में हुई जोरदार टक्कर, महादवा ओपी थाना क्षेत्र के हाईवे की घटना। वैशाली के भगवानपुर के पास अज्ञात गाड़ी की टक्कर से एक मजदूर की मौत, मुजफ्फरपुर हाजीपुर हाईवे पर अड्डा चौक के पास हुआ हादसा, गुस्साए लोगों ने घंटों नेशनल हाईवे रखा जाम। नालंदा के सरमेरा थाने के वृंदावन में कार मालिक की चाकू कूदकर हत्या, 4 लोगों ने कार को किराए पर किया था बुक, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। शेखपुरा में अज्ञात गाड़ी ने एक महिला को मारी टक्कर, अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत, मरगबी के दरबार पर इबादत करने जा रही थी महिला। नवादा में आदर्श वाटर पार्क के पास बालू लदे ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त, दर्दनाक हादसे में ड्राइवर की मौत। शेखपुरा पुलिस ने एसपी के निर्देश पर 7 शराबियों को किया गिरफ्तार, कोविड टेस्ट के बाद सभी को भेजा गया जेल। छपरा के उत्कर्ष एक्सप्रेस से भारी मात्रा में शराब बरामद, आरपीएफ को चकमा देकर तस्कर भागने में रहा सफल। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने गंडक नदी में चलाया सर्च ऑपरेशन, 1500 लीटर चुलाई शराब को किया गया नष्ट। सिवान के मुफस्सल थाने की पुलिस ने कार से 10 कार्टन विदेशी शराब किया बरामद, यूपी से समस्तीपुर हो रही थी शराब की तस्करी, 2 तस्कर भी गिरफ्तार। औरंगाबाद के दाऊद नगर में जब्त देसी और विदेशी शराब को किया गया नष्ट, 2750 लीटर शराब को किया गया नष्ट, उत्पाद निरीक्षक की देखरेख में की गई कार्रवाई। भोजपुर के सहार प्रखंड के लोगों ने की अनुमंडल की मांग, गांधी प्रतिमा पर हस्ताक्षर के बाद बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। बगा के रामनगर में ट्रैफिक को लेकर लगाए जा रहे डिवाइडर, आने वाले समय में लोगों को जाम से मिलेगी आजादी। सिवान के जीरादेवी में बीएलओ को गरुड़ ऐप का प्रशिक्षण मिला, वोटर लिस्ट को आधार से लिंक करने की दी गई जानकारी। भागलपुर के कृषि भवन कार्यालय में चौपाल टीम को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना, नुक्कड़ नाटक के जरिए किसानों को किया जाएगा जागरूक। मुंगेर में शिक्षा विभाग ने प्रवेशोत्सव जागरूकता रथ को किया रवाना, 7648 छात्रों को नामांकन करवाने का रखा गया लक्ष्य। पटना में हिंदी भाषा में तकनीकी पुस्तक का विमोचन किया गया, मंत्री सुमित सिंह भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। डॉक्टर्स डे पर एनएमसीएच में मरीज के पेट से निकाला गया 15 किलो का ट्यूमर, सफल ऑपरेशन ने डॉक्टरों ने बचाई जान, खाने के साथ सांस लेने में हो रही थी परेशानी। दिल्ली से जबलपुर जा रहे स्पाइस जेट विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, केबिन में उठ रहा था धुआं, वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर कराया गया लैंड। आज से हैदराबाद में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, पीएम नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा सहित दिग्गज नेता होंगे शामिल, मिशन 2024 की रणनीति पर होगा मंथन। हैदराबाद पहुंचे बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लेंगी भाग, मिथिला समाज के लोगों ने की मुलाकात। बागी विधायकों को लेने गोवा पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे, स्पीकर चुने जाने से पहले मुंबई लौटने की तैयारी, सभी 50 विधायक दोपहर 2 बजे विशेष चार्टर विमानों से लौटेंगे मुंबई। उद्धव ठाकरे ने सीएम शिंदे को शिवसेना से किया बर्खास्त, पार्टी के सांसदों ने ठाकरे को शिंदे गुट से मतभेद दूर करने की दी सलाह। मनी लॉन्ड्रिंग में एक मामले में संजय राउत से ईडी ने करीब 10 घंटे की पूछताछ, राउत बोले हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी शंका करें दूर। नुपुर शर्मा के बयान के बाद कुछ बड़ा करने की तैयारी में थे कन्हैयालाल के हत्यारे, कातिल गौस मोहम्मद पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर करते थे काम।
कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में मोहसिन और आसिफ पर एनआईए का शिकंजा। आज जयपुर एनआईए कोर्ट में होगी पेशी। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में आज कोटा और अलवर बंद। कई सामाजिक संगठनों ने किया बंद का आह्वान। बंद को लेकर पुलिस और प्रशासन के चाक चौबंद व्यवस्थाएं। कन्हैया की हत्या के बाद हरकत में राजस्थान पुलिस। भड़काऊ बयान मामले में मौलाना नदीम अख्तर गिरफ्तार। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की फिर से बढ़ी परेशानी। 18 ट्रेनें हुई रद्द। 2 ट्रेनों का परिचालन भी रहेगा प्रभावित। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण रेलवे ने लिया फैसला। असम में भारी बारिश और बाढ़ से तबाही। डिब्रूगढ़ में लगातार बारिश के बाद सीआरपीएफ कैंप में भरा पानी। बाहर निकाले गए जवान।